everyone, I am Vijaypal Singh. Our today's topic is डायरेक्शन टेस्ट। तो फ्रेंड्स, आज हम डायरेक्शन टेस्ट का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डायरेक्शन टेस्ट के कुछ बेसिक सीखे थे और उनसे रिलेटेड कुछ टाइप्स किए थे। हमने प्रीवियस स्टार्टिंग के 4 टाइप्स हमने कंप्लीट कर लिए थे और रिमेनिंग 2 टाइप्स आज हम इस क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डायरेक्शन टेस्ट में दोस्तों हमारे टोटल 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में जो ये नीचे दिए हुए हैं 4 टाइप्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो इनको जाके अच्छे से क्लियर कर ले, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये वीडियो भी और डायरेक्शन टेस्ट भी। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन टेस्ट की रिमेनिंग 2 टाइप। तो इसमें हमारी बचती है डायरेक्शन चेंज एंड शैडो रिलेटेड क्वेश्चंस। तो फर्स्टली भी स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन चेंज। तो दोस्तों डायरेक्शन चेंज में क्वेश्चन में हमें वो डायरेक्टली नहीं बताता है कि हमें कितने डिग्री एंगल मूव करना है या फिर किस डायरेक्शन में मूव करना है या राइट एंड लेफ्ट मूव करना है। इसमें हमें कुछ साइड्स गिवन होंगी, जिन साइड्स के अकॉर्डिंग हमें जितना चेंजेस वो करता है डायरेक्शन के अंदर उतना ही उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हमें आंसर देना रहता है। जैसे कि एग्जांपल है, इफ़ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ। तो दोस्तों हमारा जैसे कि मैप है, इस मैप के अंदर ये होता है नॉर्थ, सभी को पता है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। इसके अंदर क्वेश्चन में गिवन है कि साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ। तो साउथ ईस्ट होता है हमारा ये डायरेक्शन, ये सब डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट को ये कह रहा है नॉर्थ। तो नॉर्थ ये डायरेक्शन होती है, इट मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है कितना, 90 प्लस में 45, 90 प्लस 45 कितना चेंज कर रहा है ये, 90 डिग्री प्लस 45 135 डिग्री, 135 डिग्री का ये चेंज कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा जो आंसर होगा, जो इसने पूछा है व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो वेस्ट को भी हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री मूव करा देंगे, क्योंकि जैसे वो क्वेश्चन में कंडीशन देता है उन्हीं कंडीशन को फॉलो करते हुए उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना रहता है। तो क्वेश्चन है इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। जैसे नॉर्थ ईस्ट हमारी ये डायरेक्शन होती है तो वेस्ट ये, तो इसमें भी दोस्तों उतना ही डिफरेंस पाएगा जितना कि साउथ ईस्ट से नॉर्थ में होने को हो रहा है। तो इसमें 90 प्लस 45, इसमें भी 135 डिग्री का एंगल चेंज आ रहा है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा वेस्ट डायरेक्शन बिकम 135 डिग्री हम प्लस कर देंगे इसके अंदर, तो ये होती है वेस्ट डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो हमें उल्टा चलना पड़ेगा ऐसे। तो 2 मेन डायरेक्शंस के बीच में कितना 90 डिग्री का डिफरेंस होता है एंड 45 इसमें हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन विल बी द आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। इफ नॉर्थ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, क्वेश्चन है इफ नॉर्थ, जैसे कि हमारे पास ये गिवन मैप है, इसके अंदर हम आसानी से समझ सकते हैं। इफ नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट, अब देखिएगा नॉर्थ डायरेक्शन ये होती है और ये कह रहा है नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट होगी हमारी ये डायरेक्शन। कितनी डिग्री का चेंज आ रहा है सॉल्यूशन के अंदर अगर हम देखें, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट, इट मीन्स 45 डिग्री प्लस हो रहा है, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमारा जो आंसर होगा व्हाट विल बी द नॉर्थ वेस्ट बिकम। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है, ये हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इसमें हम क्या करेंगे 45 डिग्री प्लस कर देंगे, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन। इजीली हम कर पा रहे हैं क्वेश्चनों को, करने का सिंपल तरीका है, जितना एंगल वो चेंज कर रहा है डायरेक्शंस के अंदर हमें उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने क्वेश्चन को टैकल करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी टाइप के 2 क्वेश्चन हैं। इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम साउथ ईस्ट, यदि नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट कहा जाए देन व्हाट विल बी द साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्या होगी। तो देखेंगे दोस्तों कितनी डिग्री का चेंज आ रहा है इसके अंदर। नॉर्थ ईस्ट
हमारे यहाँ पे होगी नॉर्थ ईस्ट, एंड नॉर्थ ईस्ट बन रहा है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। दोस्तों ये गलत टाइप हो गया है, ये साउथ वेस्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे साउथ वेस्ट होगा ये। तो अगर हम इसको साउथ वेस्ट कहेंगे तो साउथ वेस्ट हमारा यहाँ पे आएगा, साउथ ही होता है, वेस्ट डायरेक्शन नहीं होती है, साउथ वेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही तो ये पूछ रहा है देन व्हाट विल बी द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो इसने बिल्कुल ओपोजिट पूछा है। तो हमें पता है नॉर्थ ईस्ट अगर बन रही है साउथ वेस्ट, तो हम बता सकते हैं चलिए साउथ वेस्ट क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसका क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ था। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, इफ ईस्ट बिकम्स नो वेस्ट, यदि ईस्ट डायरेक्शन वेस्ट कहेंगे ईस्ट को, तो देन व्हाट विल साउथ ईस्ट बिकम, साउथ ईस्ट डायरेक्शन को क्या कहा जाएगा। तो ईस्ट हमें पता है, ईस्ट डायरेक्शन ये होती है, ईस्ट को ये कह रहा है वेस्ट डायरेक्शन, तो इट मीन्स ये कह रहा है अपोजिट डायरेक्शन, इसमें बिल्कुल अपोजिट कर रहा है। अपोजिट मतलब 180 डिग्री का एंगल चेंज कर रहा है, 180 डिग्री का चेंज कर रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम इसका डायरेक्ट आंसर देंगे साउथ ईस्ट का, साउथ का उल्टा होता है नॉर्थ और ईस्ट का उल्टा वेस्ट, तो हमारा आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। कई बार क्वेश्चन को वो डायरेक्टली ना देकर हमें इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है डायरेक्शन एंगल चेंज के अंदर, जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन है इट इज 9 o'clock, यदि टाइम हो रहा है 9 बज रही है, ये हमारे पास घड़ी है, हम देख सकते हैं 9 बजेंगे तो क्या जो उसकी मिनट हैंड है और हावर हैंड है वो कौन सी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अगर 9 बजेंगे करेक्ट तो ये हमारी हावर हैंड होगी, 9 पर होगी करेक्ट, और जो मिनट हैंड होगी वो 12 की ओर होगी। अब क्वेश्चन में गिवन है इफ एट दिस टाइम द मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड वेस्ट, इट मीन्स जो हमारी मिनट हैंड है वो रिप्रेजेंट करे वेस्ट डायरेक्शन को। लेकिन हम नॉर्मली देखें एक्चुअल में जो मिनट हैंड है वो किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, नॉर्थ को। हमें पता है जो ये एरो होती है वो कौन सी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है, नॉर्थ डायरेक्शन को। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है ये कौन सी डायरेक्शन को बता रहा है, नॉर्थ बिकम वेस्ट, वही क्वेश्चन हो गया हमारा, नॉर्थ बिकम वेस्ट, ये नॉर्थ को वेस्ट बता रहा है। नॉर्थ को वेस्ट बताने का मतलब है वेस्ट डायरेक्शन ये होती है, ये क्या कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो अब पूछा है देन इन विच डायरेक्शन अवर आर हैंड, जो हमारी घंटे की सुई है वो किस दिशा को रिप्रेजेंट करेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए रियलिटी में तो वो रिप्रेजेंट करिए वेस्ट डायरेक्शन को, लेकिन हमें देना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर। तो क्वेश्चन में 90 डिग्री चेंज करके वो भी एंटी क्लॉकवाइज आंसर देना है। तो जो हमारी हावर हैंड है वो वेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव करेंगे तो हमारी जो डायरेक्शन है हो जाएगी साउथ डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो हावर हैंड है वो रिप्रेजेंट करेगी साउथ डायरेक्शन। तो दिस इज क्वेश्चन आंसर होगा साउथ। दोस्तों सिंपल सी टाइप थी, इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना है, बस जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी कंडीशन दी हुई है उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें अपने क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। सिंपल सी, आई होप आपको समझ में आई होगी। अब करते हैं इसका लास्ट टाइप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको अच्छे से समझेंगे। प्रॉब्लम रिलेटेड टू शैडो, शैडो से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उनको हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो शैडो परछाई से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, या तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम। इसको एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए इसका आंसर फिक्स होता है, अगर मॉर्निंग टाइम है तो सन राइज होगा ईस्ट डायरेक्शन में, अगर इफ टाइम है इवनिंग का, इवनिंग टाइम गिवन है क्वेश्चन में, तो जो सन है वो सनसेट होगा किस साइड में, वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये फिक्स है दोस्तों। अगर मान लो टाइम मॉर्निंग टाइम है तो जो हमारी शैडो है, मान लीजिए ए नाम का पर्सन यहाँ पे खड़ा है, तो उसकी जो शैडो है हमेशा किस डायरेक्शन में पड़ेगी, वेस्ट डायरेक्शन में पड़ेगी। अगर मॉर्निंग टाइम है तो, अगर इवनिंग टाइम है तो उसकी शैडो पड़ेगी ईस्ट डायरेक्शन में। ये बिल्कुल फैक्ट है। उसके बाद एग्जाम में इतना नॉर्मल तो हमसे पूछेगा नहीं कि एक ही डायरेक्शन, जो एक ही शैडो किस साइड में पड़ेगी, बी की किस साइड में पड़ेगी। वो हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि टू पर्सन
दो व्यक्ति हैं जो आमने सामने खड़े हैं इन द मॉर्निंग टाइम, देन वो कहेगा कि जो बी की शैडो है ए के लेफ्ट में पड़ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें बताना होगा कि बी का फेस किस डायरेक्शन में है या ए का फेस किस डायरेक्शन में है अकॉर्डिंग टू शैडो। तो इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो इनका भी दोस्तों आंसर जो है फिक्स होता है। कैसे? देखिए, जो फेस होगा हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होगा या होगा साउथ डायरेक्शन में। कैसे? क्योंकि हमें पता है जो शैडो है हमेशा या तो वेस्ट में पड़ेगी या ईस्ट में, और जो व्यक्ति का फेस होगा हमेशा या तो नॉर्थ में हो सकता है या साउथ में, क्योंकि वो अगर राइट लेफ्ट तभी होगा उनका जब वो नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े होंगे या साउथ की तरफ फेस करके खड़े होंगे। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, उससे हमारा अच्छे से क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में गिवन है वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर। मॉर्निंग का टाइम गिवन है, तो हमारा जो सन राइज होगा, जो सन की दिशा होगी वो किस डायरेक्शन में होगी आप सभी जानते हैं। सुबह के टाइम, मॉर्निंग के टाइम जो सन है किस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता है? ईस्ट डायरेक्शन को, तो सन हो जाएगा ईस्ट डायरेक्शन में। एंड वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट ए क्रॉसिंग। इट मीन्स वो दोनों आपस में फेस टू फेस खड़े हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता किसका फेस किस डायरेक्शन में है, उसको हम समझेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। इफ विशाल शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय। अब क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ उदय, जो विशाल की शैडो है वो किसके लेफ्ट में पड़ी हुई है? उदय के लेफ्ट में। अब हमें विशाल से कुछ नहीं लेना है, लेना देना नहीं है क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन का आंसर बताएगा उदय। कैसे? देखिए, मान लीजिए यहाँ पे उदय खड़ा है, हमें नहीं पता उसका फेस किस डायरेक्शन में है, लेकिन हमें इतना कंफर्म है जो शैडो होगी वो किस डायरेक्शन में पड़ेगी? वेस्ट डायरेक्शन में। ये बिल्कुल क्लियर है, चाहे विशाल हो चाहे उदय हो, उनकी जो शैडो है किस डायरेक्शन में पड़ेगी? अगर सन ईस्ट डायरेक्शन में है तो शैडो हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में पड़ेगी। ये बात क्लियर है। अब एग्जाम में दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है कि जो विशाल की शैडो है उदय के लेफ्ट में पड़ रही है। अब ध्यान से देखें, उदय का लेफ्ट, शैडो हमेशा वेस्ट में पड़ेगी, उदय का लेफ्ट वेस्ट में कब होगा? ये बात हमें सोचना है, बस यही पॉइंट है इस क्वेश्चन का समझने का। अब वेस्ट में मान लीजिए लेफ्ट हैंड है उदय का, तो राइट हैंड होगा किस साइड? ईस्ट साइड। तो अब हमें सोचना है, देखिए ये बिल्कुल हमारी डायरेक्शन होगी, जैसे हम बैठे हैं इसमें, तो हमारा लेफ्ट साइड इस डायरेक्शन में हो गया और राइट साइड हो गया हमारे राइट साइड में ही। तो इट मीन्स उदय का फेस किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में होगा तभी उसका लेफ्ट हैंड होगा वेस्ट डायरेक्शन में और राइट हैंड होगा ईस्ट डायरेक्शन में। तो हम आसानी से बता सकते हैं उदय का फेस किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में। उदय इस तरीके से खड़ा है और उसके सामने खड़ा है विशाल। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए विशाल का फेस किस डायरेक्शन में, तो हम आसानी से बता सकते हैं विशाल का फेस किस डायरेक्शन में है? साउथ डायरेक्शन में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल वे है समझने का, बस तरीका आपके समझ में, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि जो शैडो है हमेशा किस डायरेक्शन में पड़ेगी और लेफ्ट राइट कैसे हम डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वन इवनिंग बिफोर सनसेट। बिफोर सनसेट मतलब इवनिंग की बात हो रही है। इवनिंग का मतलब जो सन की जो डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? वेस्ट डायरेक्शन में। तो हम बना लेते हैं सन को वेस्ट डायरेक्शन में। एंड देन रेखा एंड हेमा वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। आमने सामने खड़े होकर बातें कर रही हैं रेखा एंड हेमा, हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में फेस है उनका। क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। इफ हेमा शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा। जो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो हेमा की शैडो है वो एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, हेमा के ही राइट है। ठीक है, क्वेश्चन को समझे क्या कह रहा है क्वेश्चन। जो हेमा की शैडो है, मान लीजिए हम मान लेते हैं हेमा यहाँ पे खड़ी है। ठीक है, हेमा का पोजीशन ये है, हमें नहीं पता फेस किस डायरेक्शन में, लेकिन हमें इतना कंफर्म है जो शैडो होगी वो किस साइड पड़ेगी? इस डायरेक्शन में, क्योंकि जो सन है, जो शैडो होती है सन के अपोजिट होती है हमेशा। जिस डायरेक्शन में सन होगा शैडो उसके अपोजिट होगी हमेशा।
तो हमारा सन जो है वेस्ट डायरेक्शन में है, तो शैडो किस डायरेक्शन में होगी इसकी? वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में। अच्छा, अब उसने क्या बताया, शैडो किस डायरेक्शन में पड़ी है? हेमा के राइट में। तो हेमा का राइट ये हो जाएगा और लेफ्ट ये। अब देखो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसका बिल्कुल ऑपोजिट है ये। अगर इस अब हमारा जो एक मिनट मिस्टेक हो गया, आई रिपीट। अब ध्यान से देखेंगे कि जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसका बिल्कुल सेम कंडीशन है ये। हेमा का जो राइट हैंड है वो हमारा राइट हैंड है, वैसे ही हेमा का लेफ्ट हैंड हमारा लेफ्ट हैंड डिनोट कर रहा है। इट मीन्स हेमा का फेस किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में। और जो रेखा का फेस किस डायरेक्शन में होगा? अगर वो अपोजिट खड़ी है तो रेखा का फेस होगा साउथ डायरेक्शन में। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, हमसे पूछा गया क्वेश्चन में विच डायरेक्शन वाज रेखा फेसिंग, रेखा किस डायरेक्शन की ओर देख रही है? तो आंसर होगा साउथ डायरेक्शन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का और इस टॉपिक का भी। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, आफ्टर सनराइज का मतलब तो इसमें क्लियरली गिवन है, मॉर्निंग का टाइम है तो सन किस डायरेक्शन में होगा? ईस्ट डायरेक्शन में। एंड देन विमल स्टार्टेड टू वॉक, विमल क्या करता है? वॉक स्टार्ट करता है। ड्यूरिंग दिस वॉकिंग ही मेट स्टेफन, वो किससे मिलता है? स्टेफन से मिलता है। हु वाज कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, वो उसके सामने से आ रहा है। ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है इसका मतलब वो उसके सामने से आ रहा है। विमल वॉच, विमल देखता है दैट द शैडो ऑफ स्टेफन टू द राइट ऑफ हिम, किसके राइट पड़ रही है? लिखा हुआ है इसमें क्लियरली विमल के। तो हमें बताना है टू विच डायरेक्शन विमल वाज फेसिंग, विमल किस डायरेक्शन की ओर फेस किए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का हम आसानी से आंसर कर सकते हैं। देखिए शैडो फिक्स है, किस डायरेक्शन में बनेगी? शैडो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, शैडो होगी वेस्ट डायरेक्शन में। एंड देन विमल एंड स्टेफन टू बॉयज हैं, इसके अंदर किसकी शैडो गिवन है? विमल, विमल वॉच दैट द शैडो ऑफ स्टेफन, स्टेफन की शैडो की साइड पड़ रही है विमल के राइट में। तो हमें स्टेफन से कुछ नहीं लेना देना, हमें विमल को देखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे विमल, विमल के किस डायरेक्शन में पड़ रही है? राइट। तो अब ध्यान से देखेंगे जो शैडो है वो फिक्स है, किस डायरेक्शन में पड़ेगी? वेस्ट डायरेक्शन में। और विमल का वो क्या है? राइट। तो अब देखेंगे जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसका ये बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, क्योंकि जो विमल का राइट है वो हमारा लेफ्ट है और जो विमल का लेफ्ट है वो हमारा राइट है। इट मीन्स विमल का जो फेस है किस डायरेक्शन में है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। इट मीन्स साउथ डायरेक्शन में होगा विमल का फेस। एंड अगर वो हमसे पूछता क्वेश्चन में कि स्टेफन का फेस किस डायरेक्शन में है, तो वो साउथ का ऑपोजिट हो जाता नॉर्थ डायरेक्शन में। तो स्टेफन होता नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों साउथ डायरेक्शन, क्योंकि हमें एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा है विच डायरेक्शन विमल वाज फेसिंग, विमल किस डायरेक्शन को फेस कर रहा था। तो आंसर होगा साउथ डायरेक्शन। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक। हमने इसके जितने भी एग्जाम से रिलेटेड टाइप्स होती हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट टाइप होती हैं वो सभी क्लियर कर ली है हमने। वैसे इसकी फोर्थ टाइप थी, वही एक ऐसी टाइप है जिनके अंदर हमें मैप बनाने की ज़रूरत पड़ी, डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ी, और जो अदर 5 टाइप्स हैं उनको हमने बिना किसी डायग्राम के डायरेक्शन टेस्ट को सोल्व किया है, वो भी विद इन सेकेंड्स के अंदर करना सीखा है। कि अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करें एंड थैंक यू।